दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पे घुमंतू समाज का एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया गया। सरकार से उनकी यही मांग थी कि उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। जिस प्रकार से सन 1918 से उनके ऊपर एक काले कानून लगाया गया है, काला कानून लगा हुआ है, वो अब तक नहीं हटाया है। उसको हटाए जाने की मांग को लेकर उन्होंने यहाँ पर प्रचंड प्रदर्शन किया। इस प्रचंड प्रदर्शन में उदित राज, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, वो भी यहाँ पर आए। श्री अठावले जी भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी अपना वक्तव्य मंच के माध्यम से घुमंतू समाज के लोगों के बीच में रखा। मेरा सभी समाजों की तरफ से अपनी बात को रखेंगे। मैं उनका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। जब हमने संघर्ष किया तो हमें आप जैसे साथियों का निस्वार्थ सहयोग मिला। साथियों, मैं फिर एक बात बताना चाहता हूं, 2024 चुनाव नजदीक में है। बहुत सारे आश्वासन आपको मिलेंगे, सरकार से भी, विपक्ष से भी, लेकिन मैं आपका लीडर होने के नाते अपील करना चाहता हूं कि इस बार 2024 में वोट उसको देंगे जो हमारी 7 सूत्रीय मांगों को पूरा करेगा। आर पार का लड़ाई को लेकर मैं वो नेता नहीं हूं जो अपने किसी ने, और पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार चल के जंतर मंतर पे आके हमारी बात सुनी है और सुनने के साथ साथ पूर्ण विश्वास है हमें कि आप हमारी समस्याओं का भी समाधान निकालेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सभी लोग आगे देश के कोने कोने से आए हुए हमारे भाई और बहनों, मैं समाज को न्याय देने के लिए मैं जा रहा हूँ तुम्हारे दुश्मनों का बदला लेने के लिए। भैया माइक थोड़ा आगे करवा लो यार, थोड़ा नीचे कर लो, पीछे वाले भैया सब लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। आज का दिन आपका आजादी का दिन है। देश की आजादी को 75 साल पूरे हुए, लेकिन आपकी आजादी को 70 साल पूरे हो रहे हैं। जब 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली थी तो आप लोग सब जेल में थे। क्रिमिनल ट्रायल करके आपके ऊपर अन्याय हुआ था। आप लोगों को अंग्रेज सरकार ने जेल में रखा था, लेकिन 31 अगस्त 1952 को आप लोगों को जेल से रिहा किया। इसलिए आज का दिन आपके लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में आप लोग पूरे देश भर में मनाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। 5 साल बाद आपको आजादी मिली है और आप लोग जानते हैं कि सरकार की तरफ से डीएनटी समाज का, बीजेपी समाज का सर्वे करने के लिए एक कमीशन का निर्माण किया था, बालकृष्ण रेड्डी कमीशन। उसके बाद विधायक कमीशन के पास इनकी जिम्मेदारी आई और मैं मंत्री बनने के बाद माननीय विधायक जी ने एज के चेयरमैन के नाते डीएनटी समाज का पूरा रिपोर्ट हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को उन्होंने दे दिया है और इस रिपोर्ट पर हमारी सरकार, हमारी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री गंभीरता से सोच रही है कि घुमंतू कम्युनिटी को न्याय कैसा मिल सकता है। घुमंतू कम्युनिटी को न्याय मिलना चाहिए। जब मैं लोकसभा में था तब मैंने मांग किया था कि घुमंतू कम्युनिटी को पॉलिटिकल आरक्षण भी मिलना चाहिए। इस घुमंतू कम्युनिटी के लिए अलग एक कमीशन भी होना चाहिए, आपकी मांग है। अभी ओबीसी कमीशन तो ही है, ओबीसी कमीशन में आपकी जाति आती है, एसटी कमीशन में आपकी कुछ जाति आती है, एसटी कमीशन में आपकी कुछ जाति आती है, लेकिन घुमंतू कम्युनिटी के लिए अलग से कमीशन होना चाहिए। ये आपकी मांग है। जरूर
जरूर मैं और मेरा मंत्रालय, हमारे वीरेंद्र कुमार जी हमारे सोशल जस्टिस की कैबिनेट मंत्री है, मैं उस मंत्रालय में राज्य मंत्री हूँ। मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब से बात करूंगा, आपका संदेश उनको मैं सुनाऊंगा और आपकी मांग क्या है इस मांग के संबंध में जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बात करने वाला हूँ। और जरूर जो आपकी मांगे है, ये मांगे पूरी करने के लिए आपके लिए अलग बजट होना चाहिए, आपके लिए पक्का मकान मिलना चाहिए, आपके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, आपको सम्मान मिलना चाहिए। पुलिस हमेशा आपको तकलीफ देती है, ये तकलीफ कम होनी चाहिए। इसी तरह की भी आपकी मांग है, अगर चोरी करने वालों को पकड़ो लेकिन चोरी नहीं करने वालों को मत पकड़ो, लेकिन चोरी करने वालों को छोड़ते हैं और चोरी नहीं करने वालों को पुलिस वाले पकड़ते हैं, ये भी बहुत बार अन्याय होता है। और वो जमाना जो चला गया, वो जमाने में हमारे लोगों ने कुछ किया होगा, अभी जमाना अलग आ गया है। वो जमाना अंग्रेजों का था, अभी का जमाना हमारा जमाना है, आज़ादी का जमाना है। और आज़ादी में हमारे ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आज यहाँ हमारे उदित राज जी जो हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, हमारे दलित समाज के बड़े लीडर भी है, वो भी यहाँ मौजूद है। और ऑल इंडिया विमुक्त घुमांतु जनजाति संयुक्त मोर्चा जो है, इस मोर्चा के जो आयोजक है हमारे बाजू में है सुरेश मोहल्ला जी, ये भी मतलब यहाँ मौजूद है। दूसरे हमारे आर्यस परमार जी है, नानक सिंह चौहान जी है, लक्ष्मण गायकवाड़ है, मचिंद्र भोसले है और भी कई। मैं आपके साथ हूँ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भी जरूर आपकी मांगे पर जरूर मैं मतलब एक बार मैं मीटिंग रखूंगा और आपको 8-10 लोगों को बुलाऊंगा। हमारे मंत्री जी के साथ भी बातचीत अपन करेंगे और अपने समाज को क्या न्याय दे सकते हैं इसके बारे में जरूर हम विचार करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग देश के कोने कोने से आज यहाँ आए हैं अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, लेकिन हमारे समाज के उत्थान की मांगे सरकार के सामने रखने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरा मंत्रालय आपके साथ है, मेरी पार्टी आप। मैं सुनना चाहूंगा कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, हमने साहब सभी लोगों ने रणनीति तैयार की है। ओके, एक सेकंड। सभी लोगों ने रणनीति तैयार की है कि 24 दिसंबर 2022 तालकटोरा स्टेडियम में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और आप हमारे साथ खड़े होकर हमारे संघर्ष में साथ देंगे। ऐसे मैं आश्वासन चाहता हूँ आपसे। सरकार के समझ की बात रख दी, अब आर पार की लड़ाई वोट की लड़ाई। सुरेश महला जी के कहने पर 1-2 बार मैंने आवाज उठाई थी, लेकिन वह आवाज में दम नहीं आ पाया, इसलिए ये DNT समाज सोया हुआ है। साथियों, इस देश में जनता की शक्ति ही कुछ करा सकती है। ये समाज मानवतावादी नहीं है, न ही दूसरे के दर्द को महसूस करता, वरना क्या मीडिया नहीं आना चाहिए। भारतीय समाज संवेदनशील समाज है, जातिवादी समाज है, इससे कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर तवज्जो देने की बात थी तो मीडिया को ऐसे समाज के लिए
देना चाहिए था। जिसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसके रोजमर्रा की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा है, मकान है, नौकरी है, कृषि है, इसलिए अपने कंधों पर ही लड़ाई लड़ो। उदित राज तभी काम में आएगा जब आप निकल करके आएंगे। मैं जानता हूं कि महाराज जी कितने दिनों से लगे हैं, सतीश सांसी जी भी आए हैं, एडवोकेट हैं, इस समाज के गौरव हैं, अच्छे वकील भी हैं। क्या इतने ही लोग आसपास में रह रहे हैं? एक आवाज पर लाखों लोगों को यहां आ जाना चाहिए। दाल कटोरा भरने से नहीं होगा, रामलीला मैदान भरने से होगा। आप बीड़ी पे खर्च कर देते हो, कभी कभी मेहमान आ जाए तो दारू भी चल जाती है, त्योहार में कुछ खर्च कर देते हो। आप अपने से पूछना, इस कार्यक्रम के लिए आयोजक को क्या 100-100, 200 रुपया भी दिया होगा? ये कहाँ से चल पाएंगे? मैं इसलिए चल पाया, काशीराम जी इसलिए चल पाए कि जिस समाज की बात करी उस समाज ने अपना पेट काट करके चंदा दिया, और जब तक आपके अंदर वो भावना नहीं होगी, आप अपने औलादों के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक रोटी कम खा लो, एक जोड़ी कपड़े कम बना लो, लेकिन आंदोलन के लिए अगर 200 पैसे लेने लगे तो इनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े, और न आप कोई गरीब हो। कोई गरीब नहीं होगा। 200, 300, 400 रुपए चंदा लगा करके अगर दे दे तो कोई गरीब नहीं होगा, लेकिन आप ताकतवर बन जाएंगे और आप बार्गेनिंग करने, आप वार्तालाप के लायक हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं है। आपकी मांगों से मैं लगातार सुरेश माला जी और उनके साथी को माइक के पैसे में 2 पैसा मेरा भी ले लो। ये मंच कहाँ से लगाया आपने? पर्चे कहाँ से छापे? वरना लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि आज आप यहाँ आएंगे, आपकी आवाज उठा, और टेंट के लिए, माइक के लिए, गाड़ी के लिए और कुछ सुविधाओं के लिए हाथ फैलाएंगे। उनसे, उनके सामने जो आपके शत्रु हैं, तो क्या ये लड़ाई लड़ पाएंगे? चलने वाले से सर नमस्कार। तो हमारे बीच में क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज तो समाज को आपने चेतना उनमें भरी, अपने मंच के माध्यम से आपने अपने विचारों से चेतना भरी। सर क्या कुछ कहेंगे कि क्या आगे घुमंतु समाज जैसे कि और दूसरे समाज के साथ क्या कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सकेगा? चेतना का अभाव तो बहुत, तो निवेदन आप लोगों से, करोड़ों की संख्या में है, हजारों भी इकट्ठा होकर अपने हक को नहीं मांगते, और बटे हुए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, अच्छी नेटवर्किंग की ज़रूरत है। इनको आरक्षण का सुविधा नहीं मिली, मकान का सुविधा नहीं, इस पर ट्राइबल सब प्लान की सुविधा नहीं मिला है, सरकारी सुविधाएं नहीं मिली हैं, एमएलए एमपी नहीं बन पाए हैं, पार्षद नहीं बन पाए हैं। तो ये जो विमुक्त जातियां हैं, घुमंतु जिसको कहते हैं, इनके लिए और समाज के लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि ये देश के ही तो नागरिक हैं। अगर ये लोग पिछड़े रहेंगे तो देश का क्या हालत होगा? देश भी पिछड़ा रहेगा। लेकिन भाजपा ये चाहती है कि इन्हीं लोगों को, खुद ही कुछ लोगों की तरक्की हो, बाकी लोगों का ना हो।
इसके वजह से इनको कुछ नहीं मिल रहा है। सर कैसे इनका उद्धार हो सकेगा, जैसे कि आपने अपने विचारों के माध्यम से कहा? खड़े इनको मांगना लड़ना पड़ेगा, खुद निकलना पड़ेगा, कोई देगा नहीं, कोई लड़ाएगा, कोई देगा नहीं। आप इनसे बात करिए, बहुत ये थिंकर हैं। लक्ष्मण गायकवाड़ जी की पुस्तिका आज रिलीज हुई है। ठीक सर। हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व करने के नाते सर आज एक कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है, आप लोगों के अगुवाई में हो रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? बड़ा दुख है। के माध्यम से पूरे देश जन आंदोलन की तरफ से आप हमारा अभिनंदन करते हैं। इनके लिए इस देश महोत्सव है, अमृत महोत्सव तो नहीं, ये अमृत महोत्सव में भी शामिल किए जाए। सरकार कुछ के लिए विशाल जनसमूह रहेगा। 4 सितंबर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं। महंगाई को लेकर बेरोजगारी बड़ी संख्या में रामलीला मैदान में 4 सितंबर को राहुल गांधी जी के नेतृत्व आगाज की शुरुआत करेंगे। उसके बाद 7 सितंबर से राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर। यात्रा लगभग 150 दिन की है। 14 राज्य इसके अंदर कवर है। मुख्य मुद्दा हमारा होगा प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई। सर जैसे कि घुमंतु समाज को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर और उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिले, इसको लेकर आप लोग आज यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। सर आगे आप लोगों का क्या रुख रहेगा अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो? देखिए हमने अभी तारीख डिक्लेयर की है, अभी 24 दिसंबर 2022 को हम लाखों की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। इस बार हम इकट्ठा नहीं होंगे, इस बार हम सरकार से लड़ाई आर पार की लड़ेंगे और लाखों की संख्या में 24 दिसंबर 2022 को हम लाखों में संख्या में आएंगे। नज़दीक चुनाव है और अगर हमारी बात नहीं मानी तो ये सच्चाई है कि सभी हम संगठन इकट्ठा होकर अलायंस करके हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। सर ये 7 सूत्रीय मांगे आपकी क्या हैं, जो 7 सूत्रीय मांगे? ये भारतीय संविधान अनुच्छेद में 342 में 10% रिजर्वेशन बढ़ाकर इन्हें भी एसटी में शामिल किया जाए, क्योंकि ये भी लोग भी आदिवासी है, जनजाति है। गोरिल्ला युद्ध इन्होंने देश में किया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो लगा था इनके ऊपर, 85 साल तक ये लोग पिछड़ गए। देश आज़ाद होने के बाद 5 साल 16 दिन बाद भी पिछड़ गए ये। तो यही कारण रहा कि बहुत ज़्यादा अत्यंत पिछड़ गए आदिवासी लोग हैं, इन लोगों को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए। अभी ये एससी समाज में है या अभी ओबीसी में है? ये ओबीसी में भी है, एससी में भी है, माइनॉरिटी में भी और कहीं भी नहीं है। जैसे हमारा एलिया बहलिया समाज है वो कहीं भी नहीं है, तो कहीं भी नहीं है ये। तो ये समाज सारा इकट्ठा हो रहा है और सभी लोग हम इसमें प्रयास करेंगे कि पूरे दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में आए। धन्यवाद सर, अपना परिचय भी दे दीजिए। सुरेश महला, अलायंस ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम सामाजिक संगठनों को एक करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। सैकड़ों संगठनों को हम कर चुके हैं, हजारों संगठनों में बटे हुए समाज को भी इकट्ठा करना है और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये मूड बना लिया हम सब ने। धन्यवाद। आप अपना वक्तव्य दे दीजिए आज के लिए। मैं डॉक्टर राजकुमार माला, SRDO सोशल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, हरियाणा प्रदेश से। हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से 17वां विमुक्ति दिवस जंतर मंतर पे मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा पूरे देश के लोगों के, इस मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से विशेष तौर से, कि संविधान की परिपाटी के अंदर, प्रिम्बल के अंदर, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात करते हैं। सिर्फ हम संवैधानिक प्रक्रियाओं के इसी 4 शब्दों का अनुपालन करते हुए वास्तव में इस देश के वासी होने के नाते, इस देश के मूलवासी होने के नाते हम चाहते हैं कि आर्टिकल 342 के अंतर्गत जो हमारी जातियां पूरे देश के अंदर 193 जो कबीले रहे हैं, जिनको 666 जातियां रही हैं पूरे देश के अंदर, उन जातियों को आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। या फिर अन्य इस देश के अंदर 3 स्टेटों के, कर्नाटका के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, जब उनको शेड्यूल DNT के लिए, डिनोटिफाइड नॉमिनेटेड ट्राइब का अलग से रिजर्वेशन दिया है। हम चाहते हैं कि यदि ये शेड्यूल ट्राइब को लागू ना करें तो स्टेट गवर्नमेंट का वो पार्लियामेंट के माध्यम से और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से उन लोगों को और उनकी राज्य की सरकारें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सर्वे करके उनको रिजर्वेशन इंटू रिजर्वेशन दे सकते हैं। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर है,
हैं, पंजाब के अंदर है और हरियाणा के अंदर SC AB और इसी प्रकार से हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर ऐसी भी प्रक्रिया हो, संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर इन लोगों को वास्तविक रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उनको राइट मिले। अपने नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर राजकुमार माला, विमुक्त घुमंतु जनजाति विशेषज्ञ और लिटरेचर पे मैं काम करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आज हम कुछ कहेंगे जैसे कि घुमंतु समाज को इंसाफ मिले, उसके लिए क्या कुछ कहना है? हाँ सर, घुमंतु समाज को इंसाफ मिले उसके लिए क्या कुछ कहना है आपका? और सर, हमने आपके परिचय में भी जाना जैसे कि मंच के माध्यम से, सर कल कई लाख जैसे कि लाख किलोमीटर आप जैसे कि पैदल चलकर और जगह जगह पूरे देश में भ्रमण किया आपने, सर वो एक क्या पूरा इतिहास है वो भी बताइए। नमस्कार, मैं जयराज भाट माला, मैं भांतु सांसी समाज से हूँ और राष्ट्रीय भांतु सांसी समाज विकास संघ का मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ दिल्ली आए, जो हमारा बिछड़ा समाज है, DNT समाज है, जिसकी आज तक आज़ादी नहीं हुई है, आज भी हमारे समाज के लोगों को निचले स्तर का दर्जा दिया जाता है। इसलिए हमने जंतर मंतर पे ऑल ओवर पूरे देश से DNT समाज को बुलाकर यहाँ एक भव्य ये हमने रैली का नियोजन किया और हमने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी और डॉक्टर उदित राज, इनके सामने हमारी मांग रखी है कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए, हमें ST में हमारी ये होनी चाहिए। इसके लिए आने वाले समय में 24 दिसंबर को हम इसी जोश खरोश से ताल कोठरा मैदान में भी हम पूरी ताकत से DNT समाज की ओर से ये मामला आगे लेके चलने वाले हैं। अब हमें आशा लग रही है कि इस घुमंतु समाज को अब न्याय मिलने की हमें आशा दिख रही है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी मेरी बात सुन रहे हैं तो घुमंतु समाज के उत्थान के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं घुमंतु समाज के लिए कहूँगा कि मैं रूप सिंह महला सांसी समाज से हूँ। मैं हम पर 1957 से फॉर्मेलिटी में लिया गया हम लोगों को और 1871 में हम पर क्रिमिनल एक्ट लगाया गया अंग्रेज़ों द्वारा। उन्होंने एक्ट हम पर क्यों लगाया कि अंग्रेज़ लोग हमारे से परेशान थे, इतने परेशान थे कि उन्होंने एक सर्वे कराया पूरे भारतवर्ष में कि हमसे भारी कौन है, तो सांसी समाज उनसे भारी मिला। सांसी समाज 1971 में उन्होंने काला एक्ट लगा दिया। काला एक्ट हमारे पे चलता रहा। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और सांसी समाज को 1952 में आज़ाद किया गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? आज़ाद होने के बाद फिर हम पर काला एक्ट लगा रहा। वो काला एक्ट आज भी हम पर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है मैं पूछना चाहता हूँ। दिल्ली का CM, दिल्ली के LG, भारत सरकार के अमित शाह गृह मंत्री जी से और भारत के प्रधानमंत्री दामोदर नरेंद्र मोदी जी से कि हमारा एक सिटी जी जेल के अंदर करा दीजिए कि हमारे सांसी कितने जेल में हैं और अदर कास्ट के कितने हैं और किस किस के जुर्म में हमारे सांसी। तो एक सर्वे कराकर और फिर हम पर ये काला एक्ट हटाया जाए, नहीं तो हमारी लड़ाई ये चलती रहेगी। हम रोड जाम करेंगे और यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे, ये हमारा चलता रहेगा। ये धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप सिंह महला है, घुमंतु से। नमस्कार, मैं दशरथ कचरा, भातु समाज इंटरनेशनल फिल्म द ग्रेट हिडन भातु का राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। सर, मैं अपने फिल्म के ज़रिए इस भातु समाज को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और जिस तरह से इस समाज पर अत्याचार हुए मुगलों के, ब्रिटिश के, उन्होंने हमें बहुत बड़ा आश्वासन दिया है और बहुत बड़ी बात की है कि आप लोगों को
अभी तक कुछ नहीं मिल पाया, किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया, और हमारी सरकार आप लोगों को देने जा रही है वो आश्वासन दिया है जो आपको किसी सरकार ने नहीं दिया। आज तक आपको हिस्सेदारी नहीं रही, आपको आज तक आपका जो पहचान है वो पहचान ही नहीं दी, आपको संविधान में कहीं दर्ज नहीं किया गया। वो ये सरकार करने जा रही है, ये आश्वासन हमारे साथ अठावले जी करके गए हैं, हमें दे के गए हैं, तो हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनको मजबूती के साथ फिर दोबारा कहना चाहते हैं कि जो हमारे लोगों के साथ आप आश्वासन देकर गए हो, जो बात आप करके दे के गए हो, उस बात पर आपने खड़े रहना है, आपने पूरा उतरना है, उस बात को सामने रखना है आपने। सर क्या कुछ बड़े सीनियर नेता, बहुत ही सीनियर नेता, समाज को समर्पित, हम चाहेंगे कि वो अपना वक्तव्य रखे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि घुमंतु समाज से जुड़े समस्त निवासी, घुमंतु समाज से जुड़े समस्त लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और इंसाफ की लड़ाई को लेकर ये अलग अलग राज्यों से दिल्ली के जंतर मंतर में पहुँचे हैं। इससे पहले राजकुमार अठावले जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया और अब अनिंद्रा जी द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा है और सभी आप देख सकते हैं घुमंतु समाज से जुड़े ये निवासी दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ की मांग करते हुए आए हैं देश के अलग अलग राज्यों से। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। राष्ट्रीय नेता बीके सिंह जी, मंच पर आसीन छत्रपाल जी, अनाम सिंह जी, लखपत सिंह जी, भूप सिंह जी, डॉक्टर जन कुमार जी। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।